जल्दी से मीनाक्षी की आंटी को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, आखिर क्या हो गया है मेरी बच्ची मीनाक्षी को? वो इस तरह बार बार घबरा कर उठ क्यों जाती है? ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है? ये बात तो अभी तक हम भी नहीं समझ सके। मुझे तो लगता है कि वो कोई डरावना सपना देख के चीखती है और यही डर उसके दिलो दिमाग में बैठ गया है। डर बैठ गया है? हाँ। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मीनाक्षी की जिंदगी में कभी कोई ऐसा हादसा हुआ है जिससे वो डर गई हो? हाँ, उसकी जिंदगी में एक हादसा हुआ है। अगर उस हादसे के बारे में आप मुझे कुछ बताएगी तो शायद मीनाक्षी के इलाज में कुछ मदद मिल सके। मीनाक्षी का पिता अनिल मेरा भाई था। उसका दिल्ली में बिजनेस था। अचानक उसने अपना बिजनेस दिल्ली से बॉम्बे ट्रांसफर करने का इरादा किया। ऐसे में उन्हें एक अच्छा घर चाहिए था, तो मैंने उनसे कहा जब तक उन्हें उनका मनपसंद घर नहीं मिल जाता वो मेरे ही घर पर रहें। अनिल भाई साहब, उनकी पत्नी मधु और मीनाक्षी मेरे ही घर में रहने लगे। काफी दिनों बाद अनिल भाई साहब को उनका मनपसंद घर मिल गया। प्लीज कम सर, प्लीज। यह है मेरा छोटा सा बंगला। इत्मीनान से इसे देख लीजिए, फिर बैठकर प्राइस की भी बात कर लेंगे। प्लीज। It's beautiful. थैंक यू। इतना ही देखकर समझ में आ गया कि बंगला बहुत शानदार है। मुझे तो बहुत पसंद है। पसंद तो मुझे भी बहुत है मधु, लेकिन इस बंगले का बजट बहुत ऊपर है। नो सर, पसंद आप लोगों की होगी और प्राइस भी आप लोगों की होगी। हमारी प्राइस? यस मैडम, मैं ये बंगला आप लोगों को आप लोगों के बजट के हिसाब से ही दूंगा। नहीं मिस्टर पीटर, बात 5-10 लाख की नहीं है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये बंगला हमारे बजट में सूट हो पाएगा। मधु, लेट्स गो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का बजट क्या है? इस बंगले के हिसाब से तो ना के बराबर। वैसे फिलहाल इस बंगले की कीमत 1.25 करोड़ तो होगी, है ना? करेक्ट अंदाजा लगाया आपने मैडम। लेकिन मधु, हम ये रकम कैसे दे पाएंगे? खरीद लो ना प्लीज, बंगला बहुत अच्छा है। प्लीज फॉर माय सेक, प्लीज। मधु, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें अपने बजट में इससे भी अच्छा बंगला मिल सकता है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का बजट क्या है? जी वो कुछ 50-60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए? अच्छा, मैं आप लोगों को यह बंगला 60 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हूं सर। मिस्टर पीटर, पूरे 60 लाख का फर्क है। जानता हूं, लेकिन मेरे लिए इस बंगले की कीमत 1 रुपए भी नहीं है। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?
मैडम, दरअसल मेरी वाइफ को इस घर से बहुत लगाव था। वो इस घर की हर एक चीज को अपनी जगह संभाल के रखती थी। घर में अगर कोई मेहमान आ जाए और घर को गंदा कर दिया तो उन्हें डांटती थी। किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी वो, किसी को भी नहीं। और एक दिन वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। She died. उसकी डेथ के बाद बंगले की हर एक चीज में उसकी यादें बस गई। मुझे हर जगह हर पल सिर्फ यही दिखाई देती। मेरी रातों की नींद, दिन का चैन हराम हो गया। इसलिए मैंने ये बंगला बेचने का इरादा कर दिया है सर। मैं भी कैसी बातें करने लग गया। मुझे आप लोगों की प्राइस मंजूर है, बाकी बातें कल ऑफिस में बैठ के कर लेंगे। घर तो मिल गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ओ कम ऑन मोना, तुम भी कैसी बातें करने लगी? अरे भाई, हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम सब आते जाते रहेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद ये घर सूना सूना सा लगेगा। फिर मिनी के साथ तो ये घर भरा हुआ सा लगता था। आंटी, हम हर सैटरडे यहाँ आ जाया करेंगे और संडे रात को जाया करेंगे। हाँ, फिर भी तुम लोगों की याद तो सताएगी ना। तो आप ही आ जाया कीजिए ना, ज्यादा दूर थोड़ी है। लेकिन दीदी, बंगला बहुत खूबसूरत है। इट्स माई ड्रीम हाउस। हाँ मोना, बंगला वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर ये बंगला हमें हमारे बजट में मिल जाता है तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। घर तो मिल गया, ये तो खुशी की बात है, लेकिन दुख इस बात का है कि तुम लोग मेरा घर छोड़कर चले जाओगे। ओ कम ऑन मोना, तुम भी कैसी बातें करने लगी? अरे भाई, हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, हम सब आते जाते रहेंगे। हाँ वो तो है, लेकिन तुम लोगों के जाने के बाद ये घर सूना सूना सा लगेगा। फिर मिनी के साथ तो ये घर भरा हुआ सा लगता था। आंटी, हम हर सैटरडे यहाँ आ जाया करेंगे और संडे रात को जाया करेंगे। हाँ, फिर भी तुम लोगों की याद तो सताएगी ना। तो आप ही आ जाया कीजिए ना, ज्यादा दूर थोड़ी है। लेकिन दीदी, बंगला बहुत खूबसूरत है। इट्स माई ड्रीम हाउस। हाँ मोना, बंगला वाकई बहुत खूबसूरत है। अगर ये बंगला हमें हमारे बजट में मिल जाता है तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। मालूम है कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं मिस्टर अनिल, क्योंकि मैंने अपना बंगला आपकी ही प्राइस पर बेचने का इरादा कर लिया है। मिस्टर पीटर, क्या आप जानते हैं कि मैं कितने रुपए लेकर आया हूं? नो प्रॉब्लम्स, आप जो कुछ भी मुझे देंगे मैं ले लूंगा। जी, मैं सिर्फ 50 लाख रुपए लेकर आया हूं। ठीक है, चलेगा। बाय द वे, ये रहे बंगले के एग्रीमेंट पेपर्स, प्लीज हैव अ लुक एट देम। एग्रीमेंट पेपर्स? यानी आपने एग्रीमेंट बना लिया? सर, अगर बंगला बेचने का फैसला मैंने कर ही लिया है तो इसमें सोचना क्या है। आज के बाद मेरा बंगला आपका है। थैंक यू मिस्टर पीटर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतने कम पैसों में मुझे इतना शानदार बंगला मिल जाएगा। आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। मेरा बंगला जितना शानदार है उसे उसी तरह शानदार बनाए रखना, वरना मेरी वाइफ जेनी वो नाराज हो जाएगी। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए मिस्टर पीटर, मैं ये बंगला अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखूंगा। बाय द वे, ये रही बंगले की चाबी। मधु, हाँ? वाकई हमें ये बंगला सस्ते में मिल गया। हाँ। ओ माय गॉड, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अरे मेरी बेटा, वहां कोई स्विच नजर आ रहा तुम्हें? नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है। लो, हो गया काम। हाँ, यहाँ कोई स्विच नजर आ रहा है मुझे। यस, आई गॉट इट, आई गॉट इट।
पता है अनिल, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल सजा सजाया बंगला है। एग्जैक्टली मधु, मेरे ख्याल से हमें इस बंगले में कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है। सब कुछ तो है यहाँ पर। मुझे तो खुशी इस बात की है कि जैसा हमने चाहा था उससे भी अच्छा घर हमें मिला। क्यों बेटा? यस मम्मी। मधु, तुम एक काम करो, सारी चीजों को सेट करने के बाद मोना को यहाँ बुला लेना, क्योंकि वो हमारा ये नया बंगला देखकर बहुत खुश हो जाएगी, है ना? मोना, हम लोगों ने जैसा चाहा था हमें उससे भी अच्छा बंगला मिल गया, क्यों नहीं बेटा? यस पापा। बंगला वाकई बहुत खूबसूरत है। यू गाइज आर लकी। थैंक यू। मधु, मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मोना, हम लोग शाम का खाना साथ में खा रहे हैं, ओके? इसको जाने मत देना। ऐसे थोड़ी ना छोड़ूंगी मैं इन्हें। That's good. See you guys. Bye. See you बेटा। बाय बाय। इतने दिन इंतजार करने का फायदा तो हुआ, बंगला अच्छा मिल गया। आई एम सॉरी। इट्स ऑलराइट दीदी, नो प्रॉब्लम, रिलैक्स। वैसे भी ये मूर्तियां मुझे पसंद नहीं है। जब मैंने पहली बार इन्हें देखा था ना, तब अनिल से कहा भी था कि हम इन्हें स्टोर रूम में रख देंगे या किसी को दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मकान मालिक ने सिर्फ एक ही शर्त पर ये घर बेचा है कि हम यहाँ की सारी चीजें संभाल कर रखें। ये क्या बात है? जो चीज तुझे नहीं पसंद है वो भी क्या तू संभाल कर रखेगी? देखिए, अगर मकान मालिक को जबान दी है तो निभानी तो पड़ेगी ना। ठीक है, अरे रहने दीजिए दीदी, मैं कर दूंगी। मधु, मुझे ये बताओ कि तुमने इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे कर दिया? वो क्या है ना, मैंने किराना शॉप में ऑर्डर दे दिया था। शॉप वाला सुबह आकर ही सारा सामान दे गया। वेरी गुड। भाई, किचन की जिम्मेदारी कोई तुमसे सीखे, क्यों नहीं बेटा? यस पापा, मम्मी से अच्छा कुक तो कोई हो ही नहीं सकता है। चुप, मम्मी को कुक कहती है, शरारती कहीं की। अरे मधु, हाँ? जरा आचार की बोतल तो ले आओ। अच्छा ठीक है। हाँ तो मेरी बेटा, तुम्हारी नई स्कूल कैसी है? बहुत अच्छी है पापा। कोई नई दोस्त बनाई है नहीं? नहीं, क्यों? बन जाएगी। गुड। कहाँ गए ये लोग? अनिल, मिनी, come on you guys now. Where are you? No fooling around. Come on out. यहाँ भी नहीं है। मिनी बेटे, मेरा सैलेड तो पास करना। थैंक यू। अरे, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग तो यहीं बैठे। तू भी बैठ जा। अभी तो नहीं थे। नहीं थे? ये तुम क्या कह रही हो मधु? हम दोनों तो यहीं बैठे।
क्या हुआ? अनिल, अचार की बोतल में। क्या है अचार की बोतल में? अनिल, अचार की बोतल में बिच्छू है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मधु, अचार की बोतल में अचार है। क्या हो गया तुम्हें मधु? हम लोग यहाँ बैठे हैं और तुम हमें ढूंढते हुए बाहर चली गई और अब तुम्हें अचार की बोतल में बिच्छू नजर आ गया। लेकिन अनिल, ओ कम ऑन मधु, अब खाना खा लो। कम ऑन बेटे, तुम भी खा लो। कुछ चाहिए तुम्हें? गुड। जरा देखो तो सही कौन है। ओहो मम्मी, आप नहीं खोल सकते हो। यस, कौन हो आप? हाउ कैन आई हेल्प यू? आंटी आप ये क्या कर रही हैं? मम्मी! क्या हुआ बेटा? मम्मी देखिए ना, बाहर एक आंटी आई है। कौन सी आंटी? पता नहीं, कुछ बोल नहीं रही है, बस अपने घर को देखे जा रही है। मम्मी ने बता तो सही कौन है। मम्मी आप देखो तो सही ना। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। मम्मी अभी अभी तो इधर ही थी। किधर है? यहाँ तो कोई नहीं है बेटा। पता नहीं क्या देखती रहती है।
वही मूर्ति है ना जो उस दिन मोना आंटी के हाथ से टूटकर गिर गई थी? हाँ। तो फिर ये वापस अपने आप कैसे जुड़ गई?
कि मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब सच है। ना ही वो सपना है और ना ही मेरी आंखों का धोखा। इस तरह अचार की बोतल से बिच्छू का निकलना और फिर मिनी का फांसी पर लटकने की कोशिश करना, ये सब क्या है अनिल? और पता है आज एक औरत भी आई थी। कौन थी वो? पता नहीं कौन थी, लेकिन हमारे घर को देख रही थी। मिनी जब मुझे बुलाकर हॉल में लेके गई तब वो वहां नहीं थी अनिल। और पता है उसी वक्त मैंने क्या देखा? वो टूटा हुआ स्टैचू भी ठीक हो चुका था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। मधु, तुम क्या चाहती हो ये बताओ। अनिल, इस घर में कोई शक्ति है, कोई आत्मा है, वही ये सब कर रही है। इसलिए पीटर ने इतने सस्ते में बंगला बेचकर अपनी जान छुड़ा ली। तो अब क्या करें? इस बंगले का सौदा तो हो चुका है और हम यहाँ रहने भी आ गए। अनिल, उसे ये बंगला वापस दे दो और पैसे वापस ले लो प्लीज। सोच लो मधु, इतना आलीशान बंगला इतने कम दाम में दोबारा नहीं मिलेगा। अनिल प्लीज समझने की कोशिश करो। मुझे सुकून चाहिए, खुशियां चाहिए जो एक छोटे से फ्लैट में भी मिल सकती है। बंगले में रहने का शौक तुम्हें है, मुझे नहीं। अनिल प्लीज, फॉर माय सेक, पीटर से कल मिल लो और उसे कह दो कि हमें यह बंगला नहीं चाहिए। सुनो, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? मैंने कल रात तुमसे कहा था ना, पीटर को बंगला वापस दे दो और पैसे वापस ले लो। मुझे यहां अब नहीं रहना है। ओफो मधु, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम इस बंगले को छोड़कर बहुत पछताओगी। नहीं, मैं यहां आकर पछता रही हूं। जरा सोचो, घर ढूंढने में कितनी तकलीफ होती है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा जो दिल चाहे करो, मुझे क्या। हो गई नाराज? अच्छा बाबा, ठीक है। मैं शाम को ऑफिस से लौटते वक्त पीटर से मिलने चला जाऊंगा। ऑलराइट? अब तो खुश हो? आज ही उसे पैसे वापस ले आना है। हम कल सुबह या आज रात यहां से चले जाएंगे। ओके मधु डार्लिंग, विल गो। वैसे हम लोग यहां से कहां जाएंगे? ओह गॉड, दोबारा मोना दीदी के पास चले जाएंगे, लेकिन यहां नहीं रहेंगे बस। ठीक है, कूल डाउन। ओके चलो। मैं मिस्टर पीटर से मिल रहा हूँ। वो अभी नहीं है, बाहर गए हुए। अच्छा, कब तक लौटेंगे? फोन को नहीं मालूम साहब। आप एक काम करो ना, आप बाद में आओ। ठीक है, आप उनसे कह दीजिएगा कि मिस्टर अनिल चोपड़ा से मिलने आए थे। मैं बाद में उनसे मिलने बोल देगा। ओके। हाँ साहब। मिस्टर पीटर आ गए? हाँ, पीटर साहब अंदर ही है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अरे बरोबर जाओ ना। थैंक यू। उस पीटर को मरे हुए तो 2 साल हो चुके हैं। ये कैसा हो सकता है? मैं परसों को मिला उनसे। देखिए मिस्टर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी मुझे नहीं, आपको हो रही है। जैनी विला का मालिक यानी कि जैनी का पति पीटर आज से 2 साल पहले बच चुका है। शराब और जुए में उसने जैनी की सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर दी और जब उसने बंगले को बेचने की बात कही तो जैनी को यह बात पसंद नहीं आई
उसे गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन दोनों में झगड़ा हो गया और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। I hate you, Peter. मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी को गॉड जो भी पनिशमेंट देगा वो कम है। निकल जाओ इस घर से। सुना तुमने? Get out of my house. Get out of here. Get out. You are crossing your limitations, Jenny. I hate you, Peter. मैं तुमसे नफरत करती हूँ। सुना तुमने? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी को गॉड जो भी पनिशमेंट देगा वो कम है। निकल जाओ इस घर से। सुना तुमने? Get out of my house. Get out of here. Get out. You are crossing your limitations, Jenny. तुम अपना लिमिटेशंस क्रॉस कर रहा है, समझ गया? तुम्हारा डे बाय डे बदतमीजियां बढ़ता जा रहा है और हम देख रहा है। मैंने जो किया है वो सोच समझ कर किया है। अरे हम तुम्हारा स्लेव नहीं है, हम तुम्हारा हस्बैंड है, हस्बैंड। और वैसा हम तुम्हारे साथ शादी करके कौन सा खुश है? Even I'm not happy. अरे इस घर की हर एक चीज पर भी हमारा हक बनता है। I'm your husband. और पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। I love money. जानती हो तुम पैसों से प्यार करते हो, सिर्फ पैसों से। Don't you argue with me, Jenny. मेरे साथ बहस मत करो, मत करो। तुम हमको धोखा दिया पीटर। तुमने हमको बहुत परेशान किया। हमारा सारा पैसा जुआ और दारू में उड़ा दिया। हमारा सारा प्रॉपर्टी बेच दिया। यहाँ तक कि ये बंगला भी नहीं छोड़ा। Don't you dare scream. इस बंगले पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी हक है। Because I'm your husband. No! ये बंगला खाली हमारा है। हमारे पापा ने हमको दिया था। यहाँ की एक भी चीज को नुकसान हुआ तो हम तुम्हारा जान ले लेगा। यहाँ का एक एक चीज हमारा है। हम किसी को यहाँ रहने नहीं देगा। अगर तुम भी यहाँ रहे तो कभी नहीं रहने देगा। तुम्हारा भी हम जान ले लेगा। तुम हमको मारेगा? You gonna kill me? आना, आज हम तुम्हारा स्टोरी खलास कर देंगे।
अभी और इसी वक्त ये बंगला छोड़कर चले जाते हैं, प्लीज। क्या बात है मधु, तुम इतनी डरी हुई क्यों? अनिल, पीटर और जेनी आए थे, दोनों में झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश की। पीटर तो मर गया, लेकिन जेनी बच गई। वो मुझे मार डालना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मैं बचकर आई हूं। ये कैसे हो सकता है? जेनी तो मर चुकी है। और आज मुझे यह पता चला है कि पीटर 2 साल पहले ही मर चुका है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब पीटर मर चुका है तो कैसे मिला? देखिए, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। जल्दी से चलने की तैयारी कर लीजिए। लेकिन मधु, तुम समझने की प्लीज, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझा दूंगी। ठीक है, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूं, तब तक तुम सामान पैक कर लो। ओके? मधु, ये क्या हो गया तुम्हें? नहीं! थैंक यू आंटी। बाय। आंटी, आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं बेटा, अभी नहीं। प्लीज, मुझे देर हो रही है बेटा। एटलीस्ट कॉफी। कल पियेंगे पक्का। ओके ओके, बाय। बाय बाय बेटा, बाय। टेक केयर। पापा, आज आप मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आए? पता है मैं आपका कितना इंतजार कर रही थी। फिर मैंने मोना आंटी को फोन किया और वो मुझे यहाँ छोड़कर गई। पापा, अब आप कुछ कह क्यों नहीं रहे हो?
मम्मी, पापा कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? मम्मी, मम्मी, मम्मी! मिनी, मिनी! ताज्जुब है, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा पहला केस देखा है। समझ में नहीं आता कि आपके बातों पर विश्वास करें या न करें।
डॉक्टर साहब, मैंने आपसे जो भी बातें कही हैं वो 16 आने सच है। शायद वही डर मीनाक्षी के दिमाग में बैठ गया है। मैं आपको एक राय देता हूं, आप उससे किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाइए, वही मीनाक्षी का सही इलाज कर सकता है। ठीक है डॉक्टर, मैं मीनाक्षी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। अब आप ही सजेस्ट कीजिए कि कौन सा साइकेट्रिस्ट मीनाक्षी के लिए ठीक रहेगा। मेरा एक दोस्त है सुशील शाह, शहर का जाना माना साइकेट्रिस्ट है, ये उसका कार्ड। मुझे उम्मीद है कि वो मीनाक्षी को जल्द से जल्द ठीक कर देगा। तो क्या मैं मीनाक्षी को ले जा सकती हूँ? हाँ, जितनी जल्दी इलाज हो सके अच्छा है। एक्सक्यूज मी नर्स, डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? थैंक यू। ओके ओके। हाँ, मैं आपको फिर से फोन करता हूँ। जी, मीनाक्षी कैसी है? मीनाक्षी को तो डिस्चार्ज दे दिया। डिस्चार्ज दे दिया? हाँ। लेकिन कब? मैं तो अभी अभी आ रही हूँ, मुझे कुछ पता भी नहीं। ये आप क्या कह रही हैं? हाँ? थोड़ी देर पहले आप खुद उसे यहाँ से लेकर गई थी। मैं? हाँ। मेरा यकीन कीजिए डॉक्टर साहब, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। मैं उससे लेकर नहीं गई। अगर आप उससे लेकर नहीं गई तो फिर वो कौन थी? आंटी, यहाँ पर गाड़ी क्यों लेकर आए हो आप? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा यहीं हैं। अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। ये अब क्या कह रही हैं आंटी?